हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 लेसन 5 गणित का क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर है समरूप संख्या और द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे समरूप संख्या होता क्या है। तो a+ib रूप वाली संख्या को समरूप संख्या कहा जाता है। तो इसके बाद i का मान क्या होता है हम देखते हैं। i की अवधारणा इसमें i किसका मान होता है, √-1 का मान i होता है। i² का मान -1 होता है। i³ का मान -i होता है और i4 का मान 1 होता है। इतना मान अगर हमको याद रहेगा, i के ऊपर कितना भी पावर रहे उस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इतना ही मान इसके बाद रिपीट होंगे। तो हम किसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया i के पावर 9, तो इसका मान क्या होगा। सबसे पहले जो भी घात रहेगा उस घात में हम 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे तो जो शेषफल आया रहेगा उस i को ऊपर लगा देंगे, तो वही i का मान होता है। ये एक ट्रिक है जो हम जिसकी वजह से सवाल को जल्दी तरह से कर सकेंगे। हम आइए इसके बाद क्लास 11 में इसी चैप्टर में प्रश्नावली 5.1 के सवाल को देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है 5i - 3/5i। तो इसका सलूशन क्या होगा, इसको हम चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले 5i ऐसे ही रहेगा इंटू -3i/5। इस 5 से 5 कट जाएगा। फिर आगे इसको देखेंगे तो -3i² आएगा, जिसमें i² का मान -1 होता है, -1 जिसका मान 3 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। फिर इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। i की पावर 9 प्लस i की पावर इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, i के ऊपर कितना भी घात रहे उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। जो शेषफल आया रहेगा वही उस i के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। अगर हम 4 से 9 में भाग दे देंगे तो शेषफल के रूप में 1 आएगा, जिसके i के ऊपर हम 1 लिख देंगे। फिर प्लस, फिर i 19 है i के ऊपर घात में, उसमें हम अगर 4 से भाग देंगे 19 में, कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, i वैसे ही रह जाएगा। i³ का मान -i होता है। इस प्लस और -i मिलकर कट जाएंगे, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं। i की पावर -39 माइनस में घात है, तो इसको हम i/1/i 39 घात में लिख देंगे। फिर 1 वैसे ही रहने देंगे अपान, फिर इसमें 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल
3 बचेगा जिसे घात के रूप में लिख देंगे। और 1/i³ का मान -i होता है। इसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे इसके विपरीत सिंबल से पूरा कर देंगे। i हो गया, यहाँ पर -i² i वैसे ही रहेगा। इसके आगे अब हम लोग समृद्ध संख्या की योग हमने देख लिया है। अब हम समृद्ध संख्या के घटाना को देखेंगे। समृद्ध संख्या के घटाव दो से अधिक समृद्ध संख्या को कैसे घटाया जाता है इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया आपको कोई नंबर, जैसे 5 + 2i दे दिया, फिर -3 + 2i, तो इसको घटाएंगे कैसे? वही प्रोसेस रहेगा। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से घटा देंगे और इमेजिनरी संख्या को इमेजिनरी संख्या से घटा देंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, a ± 2i है, ये कट जाएगा, जो 2 ही इस सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल इसी का हम एक देख लेते हैं। और दूसरा कोई जैसे 3 + 7i -2 + 6i, इसको कैसे करेंगे सवाल को? 3 + 7i लिख लेंगे, फिर इसको -2 + 6i, फिर 3 - 2 + 7i, ब्रैकेट में 6 भी माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब 2 से अधिक संग्रह संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। समृद्ध संख्या का गुणा जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे कोई एक समृद्ध संख्या 2 + 2i हो गया, दूसरा आपका 6 + 2i हो गया, तो इसको गुणा कैसे करेंगे? 3 का गुणा 6 में करेंगे, 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में करेंगे, 6i आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे, 12i आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 आएगा, i² + 4i²। फिर 18 वैसे रहने देंगे, फिर 6i, फिर +12i ऐसे रहेंगे। i² का मान हमको पता है -1 होता है, इसको रख देंगे, यहाँ पर -4 हो जाएगा। यहाँ पर 14 बचेगा और 6 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 18i आएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे 2 से अधिक समृद्ध संख्याओं का गुणा किया जाता है। हम इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। टू + 6i 7 + i, इसको गुणा करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 14 आएगा। फिर 2i आ जाएगा, 42i आएगा। यहाँ पर 6i² आ जाएगा।
फिर 14 वैसे रहने देंगे। 42 और 2 जब एक में ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा i। फिर हमें पता है आई स्क्वायर का मान -1 होता है। यहाँ पर -1 का जब 6 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब हटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ये 44 आई वैसे ही रह जाएगा। इस प्रकार हम समरी संख्या का विभाग करेंगे। तो हम इसके आगे देखते हैं समरी संख्या का भाग। समरी संख्या का भाग। क्वेश्चन में जैसे दे दिया गया 2 + i / 3 + i। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? समरी संख्या में जब भाग के रूप में क्वेश्चन दिया रहे तो उसको नीचे वाले 3 + i उसके नीचे वाली संख्या को विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। 3 - i आयोटा, जो आयोटा रहे उसी का ही विपरीत चिन्ह करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। 2 + आयोटा फिर 3 - आयोटा / 3 + आयोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - आयोटा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 आयोटा -2 आयोटा और आयोटा आयोटा का गुणा करेंगे -आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपान a, आपको लग रहा है a + b और a - b है, इसका मतलब a² - b² के रूप में लिखा जा सकता है। जब उसको a² के रूप में लिखेंगे 9 हो जाएगा -i²। फिर इसको 6, इसको जब माइनस करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, माइनस पहले से ही है, प्लस हो जाएगा 1, 9 a प्लस हो जाएगा 1, 7 + i / 10, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ गाइस,